You are listening to Unheard Voice, a podcast devising and magnifying uncharted artists, entrepreneurs, and social workers. We will be sliding into their endowments, inventiveness, and deliberations along with their success mantras. हाय आई एम शुभम खोबरागड़े राइटर एंड द फाउंडर ऑफ माइक फॉर ऑल। तो आज हमारे साथ हमारे एक अनहर्ड वॉइस पॉडकास्ट के गेस्ट है मेरे दोस्त और एक एक्टर सम्यक वनकर। वाह! बहुत-बहुत शुक्रिया आपका शुभम जी कि मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया आपने। मैं सम्यक वनकर जैसे आपने मेरा नाम ले चुके हैं, तो मैं एक एक्टर हूँ और मैंने ट्रेनिंग ली है, मेरा ग्रेजुएशन हुआ है इसमें और मैंने शॉर्ट कोर्स किया हूँ फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया से स्क्रीन एक्टिंग का। सो यस यू कैन प्रोसीड ब्रो। तो आपका मेरे शो में मतलब पहला एपिसोड है मेरे शो का। तो मैं चाहता था कि कोई करीबी मेरा मेरे शो का एक हिस्सा बने, तो इसलिए जी, मैंने आपको चुना है। तो हम सीधा शुरू करते क्वेश्चन से, जी, जी, क्योंकि बिल्कुल। वही इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है पॉडकास्ट का वैसे तो। ठीक है। यस। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपको मतलब कब लगा ऐसे कि आप एक्टिंग में करियर करना चाहिए आपको? यार मैं नहीं क्या मैंने बहुत अच्छा तुमने बहुत अच्छा पूछे क्योंकि मैं 2-3 दिन से ये चीज सोच ही रहा था कि यार मुझे किसने किसने बोला कि यार तू एक्टर बन जिंदगी में। तो मुझे याद आया भाई कि मेरे कमीने दोस्तों के कारण मतलब जब मैं स्कूल में था ना, जब मैं तुली पब्लिक स्कूल कोराडी नागपुर में है, ये जब स्कूल में मैं जब पढ़ रहा था तब मैं लास्ट बेंचर था। लास्ट बेंचर तो हम सभी आर्टिस्ट होते ही है हाँ। मैक्सिमम। पर मैं जब पढ़ रहा था तो मैं नहीं कि टीचर के साथ कुछ भी बोल दिया रहता था तो पूरी क्लास हंस दी रहती थी। या फिर कोई होता है ना जो मतलब मैं हाइट में बड़ा छोटा था, तो ओके। कोई कोई होता है ना क्लास में कि बहुत हाइट से बड़ा होता है जिसकी हाइट होती है 5'10", बरोबर, हम्म। 5'7", तो वो लोग नहीं क्या मेरे साथ ही रहते थे, तो मेरा ऐसा प्रेशर बन के रहता था क्लास में। तो लड़कियां मुझे बड़ा बोलती थी कि यार सब में तू यार एक्टर है बहुत बड़ा। कहता था अरे नहीं रे मेरे को बस जमता है वो, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, नहीं रे तू एक्टर है। तब जाके मुझे क्लिक हो गया कि यार हाँ मैं एक्टिंग कर सकता हूँ शायद। पर मैं जब ग्रेजुएशन के लिए जब मैं पुणे पहुंचा और जब मैंने डीवाई पाटिल में एडमिशन लेने के बाद जब मैं सब सब्जेक्ट में फेल हो गया, तब मुझे लगा जिंदगी में कि यार मुझे एक्टिंग करनी चाहिए। जो मेरे बचपन के दोस्तों ने बोले वो मेरे को एक बार ट्राई करना चाहिए। तो इसके कारण ये ट्राई करने के कारण मैं एक्टिंग के एक जॉनर में घुस चुका हूँ। तो जैसे आपने बताया कि आपके दोस्तों ने आपको फोर्स किया था, सो हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप डीवाई पाटिल में मतलब करने क्या गए थे? एक्चुअली मैं भी एक ड्रॉप आउट हूँ। ठीक है। डीवाई पाटिल में मैं भी था। तो ये अभी मतलब एक कोइंसिडेंस ही बोलिए कि दोनों ड्रॉप आउट अब बात कर रहे हैं, वो भी एक ही कॉलेज के। तो देखो आप मैं वहाँ करने क्या गए थे इससे? अभी आपने नहीं किया, बहुत ही कमजोर चीज पर आपने एक उंगली रख दी है। हाँ। मैं करने ग्रेजुएशन ही गया था, पर मैं एक चीज बताता हूँ, मैं करने गया था इंजीनियरिंग। ओ। वो भी वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसमें से मुझे समझ में क्या आए हम्म। यही मुझे नहीं समझता था। ओके। तो मैं फर्स्ट ईयर में जब मैं था तब मैंने कैसे न कैसे लोगों से चीटिंग करके कुछ ना कुछ देखकर मैं सब क्लियर हो गया। सेकेंड ईयर में मैं इंजीनियर पास हो जाता था, मैं ऐसा नहीं कि मैं इंजीनियर पास नहीं हो पाता था। हाँ। सेकेंड ईयर में गेम ऑफ थ्रोन्स के कारण, ये गेम ऑफ थ्रोन्स के कारण जब मेरे मेरे दोस्तों ने, कमीने दोस्तों ने, गेम ऑफ थ्रोन्स ऐसी वेब सीरीज है भाई, तू देख, हाँ बहुत हाँ, कमाल मजा आएगी। तो देखिए मैंने मैंने। पहला जी बिल्कुल ना, आपने देखे हो ना, कमाल है ना। हाँ। तो पहले एपिसोड से जैसे ही मैंने स्टार्ट कर दिया, तो मैंने, मुझे अभी भी याद है, मैं शायद ये ब्रॉडकास्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है शुभम कि आप ले रहे हो और हम्म। इसमें फ्री जॉनर मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, हाँ, ये बोलना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि मैंने एक बियर, मेरा एक रोज का एक बियर रहती थी मेरे हाथ में, अभी भी बियर का नाम, जब अपनी किंगफिशर, बिल्कुल किंगफिशर की बियर हाथ में रहती थी मेरे। मालिया साहब। और उसके बाद एक रोल लेता था मैं, चिकन रोल, पनीर रोल, और हाँ। वो देखते देखते मैं 3-4 एपिसोड खत्म कर देता था। तो उसके बाद ही मेरी एक्टिंग का जॉनर वही से स्टार्ट हो गया था, वो वेब सीरीज से, कि यार ये जो रिस्पेक्ट मिल रही है ना, ये रिस्पेक्ट खुद के लिए कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। नहीं हाँ। तो यार, नहीं तो खुद मरते जाएंगे आर्टिस्ट करके, मुझे सही ऐसा है। लगता है मेरे मेरे थ्रू। तो आपके ऊपर गेम ऑफ थ्रोन्स का इम्पैक्ट है।
बट जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी रिलेटेड है कि आपके ऊपर किसी का इम्पैक्ट है क्या? गेम ऑफ थ्रोन्स छोड़ के किसी और का इम्पैक्ट, किसी इंसान का, किसी एक्टर का, किसी महान हस्ती का, जैसे सब पे रहता है। जी बिल्कुल 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 डेफिनेटली है। मतलब इस चाहे वो ट्रेन एक्टर हो, चाहे वो बाहर मुंबई में स्ट्रगलिंग कर रहा हो, चाहे वो नागपुर में कर रहा हो, चाहे वो चंद्रपुर में स्ट्रगलिंग कर रहा हो, बिल्कुल एक आर्टिस्ट अपने लाइफ में स्ट्रगलिंग ही करता है। बिल्कुल वो उसके डेथ तक करता है, उसके हाँ। डेथ तक वो स्ट्रगलिंग चालू रहता है, खुद से भी और समाज के लिए, सोसाइटी के लिए भी रहता है। तो मेरे ख्याल से शुभम, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी जो ये एक्टिंग के लेवल में मुझे दिया है कुछ ना कुछ, वो है मनोज वाजपेयी। हम्म। मतलब मनोज वाजपेयी जी ने मुझे इतना इंस्पायर किया है, क्योंकि वो एक देहाती, मतलब एक गांव से पढ़ते थे। बिल्कुल ओके। जिनको जिनको इंग्लिश का एक जॉनर नहीं आता था, जिनको बहुत सारी चीज पता नहीं थे, तभी भी वो अपने गांव से दिल्ली में जाकर ट्रैवल किए। उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एनएसडी के नाम से बहुत फेमस है, जहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग निकले हैं। इरफान खान जी, आज इरफान खान जी निकले वहां से, फिर नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी, उसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो मनोज वाजपेयी ने सेम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 4 बार एंट्रेंस देने के बाद उनका सिलेक्ट नहीं हुआ। फिर वो एली 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 मतलब एक ग्रीक नाम की एक रंगभूमि है, जहाँ पे वो इंग्लिश थिएटर्स करते थे। तो वहां पे उनके उनका उनका लैंग्वेज ही उनका एक लैंग्वेज से चालू हुआ है। तो मतलब मेरा बोलने का तरीका ये है तुमसे कि एक एक्टर को खुद की समझ तब देती है, तब वो सोसाइटी में जाता है, तब हम्म। उसको पता चल जाता है कि मैं कितना पानी में और कितना नहीं हूं। तो शायद मुझे मनोज वाजपेयी जी ने मेरे में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है मेरी जिंदगी में। ओके, सही है। तो आपने मनोज बाजपेयी का अम, ये बताया, जी स्ट्रगल बताया, मतलब जी उन्होंने कैसे क्या किया। तो मैं आपसे पूछना चाहता था कि आपका जो भी स्ट्रगल है, ठीक जी है, जो भी आपने अभी तक स्ट्रगल किया है, कर रहे, तो आप उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? देखो, मैं जब स्ट्रगलिंग नाम ये पहली बार मैंने सुना था, जब मैं ग्रेजुएशन थिएटर में कर रहा था, नाट्य शास्त्र में। मराठी के एक मराठी में नाट्य शास्त्र होता है। हम्म। उसमें जब एजुकेशन कर रहा था, तो लोग बोल रहे थे कि मुंबई के लिए स्ट्रगलिंग के लिए जाना पड़ता है, या स्ट्रगल एक आर्टिस्ट को करना पड़ता है। ये स्ट्रगल नाम का शब्द जब मुझे मुझे मिला, तब मैंने एक चीज सोचा कि यार, स्ट्रगलिंग जब मैं कर रहा हूं मेरी जिंदगी में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्ट्रगलिंग नहीं कर रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। वाह। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रगलिंग नाम का शब्द ही निकाल देना चाहिए हर आर्टिस्ट की जिंदगी से। और ये निकालने के बाद उनको लगेगा कि हम स्ट्रगलिंग नहीं कर रहे, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, ताकि वो प्योरनेस 100% आने की कोशिश करेंगे। स्ट्रगलिंग से होता क्या है, वो बोलेगा कि भाई मैं स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ, या मैं स्ट्रगलिंग डायरेक्टर हूँ, या मैं स्ट्रगलिंग कुछ ना कुछ हूँ। तो बोलेगा कि अच्छा स्ट्रगल कर रहा है, अच्छा स्ट्रगलिंग है, वो बोलेगा भाई सॉरी, मैं स्ट्रगलिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली एक्टर हूँ, हम्म। और मैं अपना काम कर रहा हूँ, ऐसा मेरा काम है, ये मेरा काम है। तो ये वै, मेरा काम है भाई, मैं ये काम कर रहा हूँ। वैसे इरफान खान सर की आज डेथ एनिवर्सरी है, 1 साल हो गया उनको। जी तो उन्होंने कहा था, एक्टिंग का मतलब केवल स्टाइल नहीं है, इसे जीना बिल्कुल सही, पड़ता है। आप बिल्कुल वही सही। बताने की कोशिश कर रहे हैं, बराबर है? जी बिल्कुल बिल्कुल सही, सभी एक्टर्स बिल्कुल का सही। मतलब सेम थॉट रहते हैं कि एक्टिंग करना है तो वो जो कैरेक्टर है, वो जो बिल्कुल थॉट है, उनको आप खुद जियो। बिल्कुल जैसे सही। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में, मतलब एक बात है कि जी जब उन्हें रमन राघव करना था, जी तो वो कुछ दिनों के लिए एक कमरे में बंद थे, वैसा जी फील बिल्कुल। लाने के लिए, वैसे बिल्कुल, मतलब खुद को वो रोल में ढाने के लिए। और इवन उन्होंने, मैं आपने इतनी अच्छी बात की है ना शुभम, कि मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि जब विकी कौशल भी काम कर रहे थे ना ये फिल्म में, हाँ, विकी तो जब कौशल भी है। विकी कौशल जब काम कर रहे थे, तो दोनों भी अपने कैरेक्टर के लिए, दोनों भी अपनी स्पेस छोड़कर, ये हाँ। मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी लोनावड़ा चले गए थे, हाँ। और विकी कौशल जी मुझे नहीं पता कहाँ चले गए थे। हाँ। पर ये लोनावड़ा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जाने के बाद गांव है ना लोनावड़ा, हाँ। पूना में। हाँ, तो पुणे वहां के जाकर, पास। पूना के पास, तो वहां गांव में जाकर लोगों से बात करते थे। हम्म। नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो उस टाइम तो बहुत फेमस हो गए थे ना, हाँ। उस टाइम पे भी। तो उस टाइम पे गांव वालों के साथ बात करना, एक एक्टर को अपने जॉनर में, कैरेक्टर में इन्वॉल्व करना,
ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने बिल्कुल बहुत कमाल की चीज, बहुत बहुत कमाल का उदाहरण दिया आपने। हम्म, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। जी तो कैसा है, अभी आप एक्टिंग कर रहे हैं, अभी आर्ट ये ऐसा वर्ड है जिसके इतने पार्ट्स है, इतने पार्ट्स है, इतने पार्ट्स है कि मतलब कुछ भी नया कर लो वो आर्ट हो जाता है। जी ठीक है। तो एक्टिंग के साथ साथ आप और कुछ जो आर्टिस्टिक चीजें हैं क्या जी क्या करते हैं, मतलब जैसे मैं मेरा ऐसा है कि मैं लिखता हूँ, जी वो मेरा आर्ट फॉर्म है। लेकिन जी उसके साथ मैं थोड़ा अभी स्टैंड अप भी ट्राई कर रहा हूँ। जी। मैं सोच रहा हूँ कि शॉर्ट फिल्म भी करूँ, तो वैसे आप क्या करते हो? देखो यार भाई, तुमने तुमने नहीं कहा, मेरे को रुलाने के पॉइंट पे लाए हो। अच्छा। क्योंकि मैं तुमको इसका एक रीजन बताता हूँ हाँ। कि जब मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में जब अपन बच्चे थे सब लोग, हाँ। तभी हम लोग आर्टिस्टिक चीजें बहुत सारे करते थे और एक्टिविटीज बहुत करते थे। बहुत बहुत ज्यादा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमको इसलिए बचपन में ले जाता हूँ। हम्म। मैं बचपन में गोटे होते हैं ना, कंचे होते हैं ना, कंचे। कंचे कंचे गोल तो गोटिया। तो गोटियां, तो कंचे कंचे खेलता था। फिर हाँ। उसके बाद मैं एक स्लम एरिया में बिलोंग करता था। हाँ। मेरा एक जन्म चंद्रपुर महाराष्ट्र में हाँ। हुआ था। तो चंद्रपुर में एक बाउपेट करके एक स्पेस है। वहां पे कुछ उस टाइम पे झोपड़पट्टियां थे। अभी तो बहुत अच्छे अच्छे, माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे घर बन चुके हैं। पर उस टाइम पे मैं जब करता था, तो उस टाइम पे नहीं क्या, कार्ड्स आते थे शाहरुख खान सलमान खान के। तो हम लोग उसको मराठी में चित्र बोलते थे। चित्र, हिंदी में भी उसको चित्र ही बोलते हैं। हाँ। तो वो चित्र भी खेलते थे। तो वो ओके। एक्टिविटीज आज तक मेरे बंद नहीं हुए अलग फॉर्म से। मतलब हम्म। अगर मैं आज गोटा को अगर कंपेयर करने जाऊं ये वाले आर्टिस्टिक फॉर्म में, या हाँ। आर्टिस्टिक एक्टिविटी में करने जाऊं, हाँ। तो गोटा को लेके मैं सब ग्रुप को इकट्ठा करता हूं, सब आर्टिस्ट को इकट्ठा करता हूं। हाँ। और उनको बताता हूं कि मेथड ऑफ एक्टिंग स्टाइल हम्म। या मेथड ऑफ आर्टिस्टिक लाइफ हम्म। ये क्या होती है। एक हम्म। आर्टिस्ट को अपने इंप्रूवमेंट के लिए उसको क्या करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंगर को 8 घंटे अपना मतलब वो सारे ग म प ध नि सा, बिल्कुल सारे ग म प ध नि सा, हाँ। ये जब वो करता है तो उसको 8 8 9 9 घंटे करना पड़ता है। तो बिल्कुल। मैं ऐसा बोलता हूँ कि स्टैंड अप कॉमेडियन, रैपर्स, फिर उसके बाद एक एक्टर, डायरेक्टर, सिनेटोग्राफर, एडिटर, वो अपने काम से कितना इंप्रूवमेंट है। हाँ। बिल्कुल सही। तो मुझे ऐसा लगता है कि गाना भी मुझे गाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी भी मुझे करना चाहिए। या मुझे ऐसा लगता है पोइट्री भी मुझे करना चाहिए। पर ये करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, करना ही है मुझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही तो है। भाई मैं हर चीज करने की कोशिश करता हूँ। और पता नहीं मुझे कि कब मुझे ऐसा लगे कि ऐसा होता है ना कि यार, अगर आज इरफान खान जी आज अपने बीच में होते और उनको बोल दिया रहता कि इरफान खान जी, आप किसी कोई भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन आप चूज कीजिए इंडिया का, और आप उसकी बायोग्राफी कीजिए, तो डेफिनेटली इरफान खान जी उससे मिले रहते, हाँ। उससे उससे उसके एक्टिविटीज पूछे रहते बिल्कुल। कि भाई तेरे दिन भर के एक्टिविटीज क्या है। तो वो एक्टिविटीज बताने के बाद सर बोले रहते, अरे इरफान खान बोले रहते कि यार मेरी मेरी तो वाइफ है, मुझे तो बच्चा है, घर जाकर भी मुझे उनको भी वक्त देना है, और ये कैरेक्टर को इसके एक्टिविटीज समझ के ही मुझे काम करना है। तो सब जिंदगी में भाई एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आर्टिस्टिक एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था कि ये जब तुमने सवाल पूछे ना, तो मैंने हम्म। अरे बाबा बोला बोला अरे बचपन की चीजें याद दिला दिए तुमने मेरे को आज। यही तो बातें याद आएंगी सर, यही तो हाँ बातें याद बिल्कुल आएगी। बिल्कुल। तो अभी आपने बचपन की बात कर ही ली है, तो मैं जी जो दोस्तों ने आपको बोला था कि एक्टिंग करो, दोस्त नहीं जी मैं बोलूंगा अभी, आपकी सहेलियां, जी क्योंकि उन्होंने फोर्स किया था आपको बेशक। जी ठीक है। जी। तो क्या वो अभी भी आपके कांटेक्ट में है? नहीं है यार, मतलब मेरा मेरा नसीब ऐसा था ना हम्म। कि मैं मैं उनसे कांटेक्ट किया था। हाँ। हम उसके बाद रीयूनियन करने की भी हम लोग ने सब सोचे थे। हाँ। पर सब लोग बाहर हैं। मतलब शुभम, कोई कोई यूएस में है, हाँ। कोई डॉक्टर डॉक्टर के लिए रशिया चले गए हैं, हाँ। कोई नागपुर में है, कोई चंद्रपुर में है। तो मिलना नहीं होता है, कुछ लोगों से मिलना होता है साल में एक बार। हम्म। तो ये पॉसिबल नहीं है कि अब सब लोग इकट्ठा है, और सब लोग से कांटेक्ट मेरा नहीं हो पाता है। काम भी ऐसा है ना शुभम, हम्म। अभी हाँ। काम भी ऐसा हो गया है ना कि वो भी अपने काम में इतना इन्वॉल्व है।
फॉर एग्जांपल एक मेरी बहुत अच्छी एक गौरी बिसेन करके मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, जो अभी फिलहाल तो पता नहीं फिलहाल नागपुर में या मुंबई में है। तो हम कोइंसिडेंटली हम लोग पौंडीचेरी में मिले थे। ओ, मतलब मैं वहां पे कलरीपट्टू मार्शल आर्ट, हाँ इंडिया का हाँ बहुत बेस्ट मार्शल आर्ट है। और हाँ, वहां पे लक्ष्मण जी एक गुरु जी है, हिंदुस्तानी कलरी पढ़ाते हैं वो। हम्म, तो उनके पास जब जाने के बाद मुझे वो फ्रेंच कॉलोनी करके एक पौंडीचेरी में स्पेस है, वहां पे वो अचानक मुझे मिली। और मैं इतना खुश हो गया कि मैंने बोला कि यार तू कैसे यार। बोले कि यार समय कैसा क्या। और हमने एक की फोटो, एक फोटो होती है ना, एक फोटो, वो हाँ, फोटो निकाले। और समथिंग हम लोग एक साल से एक फोटो 3 या 4 बार डाल चुके हैं। वाह। वो नहीं, इंस्टा पे 3 या 4 बार डाल चुके हैं। मेरा पूछने का ये मतलब रीजन ये था कि जी। आपको जिन्होंने बोला एक्टिंग करो, क्या उन्हें पता है कि आप अभी एक्टिंग कर रहे हो, वो भी प्रोफेशनली? पता नहीं यार, शायद मुझे लगता है कि कुछ कुछ लोगों को पता होगा और कुछ कुछ लोगों को नहीं पता होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि सबको पता चल जाएगा। बिल्कुल सही बोले। ऐसा मैं वो ऐसा ऐसा दिन जल्दी आएगा। मैं उनको ऐसा सरप्राइज देना चाहता हूँ ना, जब वो कोई सिग्नल पर खड़े रहे ना, हाँ जब लाल 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 उनको लाल ऐसा कलर उनको रुका दिए कि हाँ बाबा रुको, तुम यहाँ हाँ पे रुको, तुमको रुकना बहुत जरूरी है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो। हाँ। तब उनको सामने में एक बहुत बड़ा बैनर दिखे, ओहो। 70 mm का, और वहां पे ओके। सिर्फ मैं दिखूं, और वो बोले कि ये सम्यक है क्या। और वो लोग वहां से वो फोटो निकाले और वो इंस्टा पे स्टोरी पे पोस्ट करे और मुझे टैग करे। और वाह। मुझे तब लगेगा कि उनको पता चल गया कि भाई मैं ये फील्ड में हूँ। दिस इज रियल सक्सेस। या मतलब मैं उसके लिए कोशिश तो कर ही रहा हूँ दिस इज सुबह में। रियल सक्सेस। एक्चुअली मतलब आप तब फेमस नहीं होते जब आपके आसपास वाले आपको जानते हैं। ठीक जी। है। तब आप तब फेमस होते हैं। आप तब फेमस होते हैं जब आपको जानने वाले जो अभी कांटेक्ट में नहीं है, वो जी। आपको कहीं और से जानते हैं। हाँ। ठीक है। ये बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। क्योंकि कैसा है कि ऐसा हो जाता है कि एक पॉइंट पे ना अपना रिश्तेदारों से भी कांटेक्ट कम हो जाता है। हम्म। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा बातें नहीं करते। मतलब अभी अभी जो 90s के उनके कांटेक्ट है अच्छे से अपने रिश्तेदारों जी। के साथ। ठीक है। जी। लेकिन अभी जो 2000 के बाद जो भी आए हैं नए नए जनरेशन, उनका ऐसा है कि उनके चाचा कौन है पता नहीं रहता। तो भाई, फैमिली में इंसान कर क्या रहा है, लोगों को अपने ही घर का कुछ पता नहीं होता है। हाँ आज सबकी रूम प्राइवेट है। हाँ। एक जमाना ऐसा था जब अपने माँ बाप जिए हैं हम्म, और अपने को यहाँ मुकाम तक पहुंचाए है। हम्म, तो जब उन लोगों ने ट्रैवलिंग किया है, तो वो लोग सब साथ में रहते थे, हम्म, एक ही रूम में। हाँ एक ही साइड में चूल्हा रहता था, वहीं पे वो लोग खाना बनाते थे, सब खाना खाते थे। आज शुभम खुद ही देखो, आज अपने को भी वक्त नहीं मिल रहा है हाँ और ना उनको भी वक्त नहीं मिल रहा है। हाँ। तो अभी ये अपन यादों में चले गए, तो एक याद से जी। रिलेटेड मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि जी। ऐसा कोई मोमेंट याद है आपको जो सिर्फ आपको एक्टिंग की वजह से ही मिला है? अगर आप एक्टिंग करियर ना चूज करते तो मिलता ही नहीं कभी। हाँ, मैं थोड़ा सा पॉज ले लिया 1 सेकंड का। हाँ। तो मैं मैं ये बोलूंगा कि मेरे एक्टिंग का एक मूवमेंट ऐसा है कि मुझे एक्चुअली जब मैं मेरा ग्रेजुएशन करने गया था थिएटर में, पुणे। पुणे में सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में ललित कला केंद्र में। ओके। तब मैं जब गया था वहां पे, तो मुझे एक्चुअली मैं ऑडिशन में सिलेक्ट हो गया था। हम्म। तो उसके बाद 10 लोग ही सिलेक्ट होते हैं, बीए के लिए और एमए के लिए। हाँ हाँ। और ये बैच दोनों साथ में होते हैं। तो मैं एक झाड़ी पट्टी से बिलोंग करता था। जो झाड़ी पट्टी ऐसी ऐसी रंगभूमि है इस हिंदुस्तान में, जो सबसे ज्यादा इनकम सोर्स निकाल के देती है। तुम सोच सकते हो 17,000 करोड़ ये 6 महीने में, 17,000। करोड़ ये झाड़ी पट्टी रंगभूमि निकालती है, क्योंकि ये कमर्शियली थिएटर है। जब ओके। पहली फसल होती है, एक किसान की पहली फसल होती है, तो पहली फसल के लिए वो महोत्सव किया जाता है झाड़ी पट्टी। हाँ तो बचपन से उसका एक इम्पैक्ट पड़ा था मुझ पे कि मैं विंग में जाकर, मतलब एक स्टेज के साइड में जाकर, विंग में जाकर मैं किसी को देखता था। किसी के साइड में जाके कोई मुझे मेकअप करके देता था, कोई मुझे लिपस्टिक लगा के देता था, कोई मुझे लड़की बनाता था। तो ये जो मूवमेंट्स है ना, ये मुझे याद तो है। पर मेन मूवमेंट मुझे तुम्हें ये बताना है कि जब झाड़ी पट्टी लेके जब मैं पूना ट्रैवल किया, हाँ। तो वहां पूना ट्रैवल करने के बाद मैं पढ़ा था नागपुर में। तो उसके कारण मराठी का जो जॉनर था, मेरी मातृभाषा जो है, वो मदर टंग जो है, वो मेरी मदर टंग मराठी है, हाँ। बिल्कुल सही। और मेरी नेशनल भाषा बिल्कुल हिंदी है। तो मैं जो भी कम्युनिकेशन रहता था वो मैं हिंदी में करता था लोगों से। तो मुझे मराठी का नहीं, क्या अ भी पढ़ना नहीं आता था। ओके। अभी पढ़ना नहीं आता था। तो एक दिन हुआ क्या, मेरे मेरे बैचमेट लोगों ने मुझे बताया कि
तुमको अभिवाचन करना है, तुमको सबके अच्छा सामने एक स्टोरी पढ़ के दिखानी है। तो मैंने बोला कि अब कैसे करना, अभी तक तो मैंने 2 महीने से इनको छुपा के रखा कि मुझे पढ़ना ही नहीं आता, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। तो प्रोफेसर सर लोग एक पद्मश्री लिए लिए है, एक बहुत खूबसूरत मेरे सर ने, जिनका नाम है सतीश आड़ेकर। और उन्होंने बहुत कमाल के प्लेज लिखे, जैसे महानिर्वाण, बेगम बरवे, उसके बाद शनिवार रविवार, ऐसे कुछ नाटक लिखे उनने। तो वो भी सामने में बैठे। तो मैंने एक स्टोरी पढ़ने के लिए लिया, और स्टोरी पढ़ने के बाद मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि वो मैंने पढ़ा कैसे। मेरा नाम सम्यक, मैं वहां से, और मैं धीरे धीरे पढ़ने लगा। तो हाँ सब लोग शॉक हो गए, अरे यार तू तो भाई एडमिशन लिया है, मतलब तूने बीए लिया है, बैचलर ऑफ आर्ट लिया है। आर्ट्स आर्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट होती है लैंग्वेज, तेरे पास तो लैंग्वेज ही नहीं है। तो उसमें से मेरा बहुत जिगरी दोस्त उठा, अनिरुद्ध देवधर नाम का। वो उठने के बाद उसने मेरे को बोला कि यार तू मत कर, मत कर, मत 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 मतलब मत पढ़। मैंने बोला कि यार मुझे कंप्लीट करना है, अगर मैंने आज ये कमजोरी छुपा दिया ना, तो ये जिंदगी भर कमजोरी मेरे साथ रहेगी। उसके बाद वो मैंने पूरा कंप्लीट करने के बाद सर को उस टाइम मालूम चला कि यार ये बच्चा पढ़ नहीं पाता। तो सर ने उनके लड़की के, वो जो होते ना 12 खड़ी के होते ना, हाँ जो हाँ पढ़ते हाँ हैं हाँ ना, हाँ हाँ वो मुझे लाके दिए। वो जब मैंने पढ़ना चालू किया तो वो मुझे इंप्रूवमेंट आई। और वो इंप्रूवमेंट आने के बाद खुद की तो डेवलपमेंट हुई, पर मुझे बहुत, जब मैं जो मैच्योरिटी के साथ इंप्रूवमेंट हुई ना, वो मैच्योरिटी के साथ अंडरस्टैंडिंग वाले दोस्त मिल गए। शायद मुझे यही शेयर करना था तुमसे, शुभम। तो वैसे आपने झाड़ी पट्टी का यहाँ पे मेंशन किया है। जी तो कैसा है, झाड़ी पट्टी है ना, एक फीलिंग है एक्चुअली। मैं ऐसे नाम नहीं बोलूंगा या कुछ थिंग नहीं बोलूंगा, झाड़ी पट्टी जी, फीलिंग है। क्योंकि मेरा बचपन गांव में बीता है। मैं बिल्कुल 7th सही। तक मराठी मीडियम में पढ़ रहा था। जी, झाड़ी पट्टी नाटक इज बेस्ट थिंग, मैंने देखा है। या ठीक यस है, मैन, डेफिनेटली। थिएटर अलग है। ठीक है, थिएटर अलग है। जी, मैं बोलता हूँ झाड़ी पट्टी के जो नाटक होते हैं ना, जी, 3 दिन पहले स्टेज बनता है गांव में कहीं पे भी, खाली मैदान यस, देख के। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले। आगे आगे की जमीन खोद देते, स्टेज बना देते, 4 खंबे यस, गाड़ के वहां पे टेंट लगा देते, टिकट बिकती है। बिल्कुल ठीक सही। है, और नाटक रात रात भर चलते, 3 घंटे की मूवी नहीं, तीन नहीं, घंटे रात की भर मूवी नहीं। 11 बजे से चालू हो जाती है, हाँ और 5 बजे तक ये नाटक चलता है। हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट, शुभम, मैं तुमको एक बात बताता हूँ। हम्म, तुम इतनी अच्छी चीज चीज शेयर कर चुके हो ना, कि स्टेज वो लोग खुद का क्रिएट करके खुद हाँ का एक टेंट बनाते हैं, जैसे हाँ सर्कस के लिए बनाते हैं ना, सेम बिल्कुल एक दिन के लिए। पर उसकी प्रोसेस वो लोग 1 महीने से पहले से करते हैं। करते हैं। जैसे वड़सा गढ़चिरौली एक हाँ। प्लेस है वड़सा में, इनका एक ऑफिस होता है झाड़ी पट्टी का। हम्म, तो गांव से हर एक घर से 1,000 1,000 2,000 रुपए निकलते हैं। बिल्कुल। गांव में से पैसे ही इकट्ठे कर कर वो पहली फसल निकलने के बाद ही वो लोग देखते हैं। हाँ कितनी कितनी ब्यूटीफुल चीज है। कितने लोग एक्सप्लोर नहीं करते उनको, यही यहाँ चंद्रपुर में लोग मतलब चंद्रपुर में, जहां जहां से हम, आप और हम बिलोंग करते हैं, मैं और हाँ। आप जहां से बिलोंग करने, कितने लोगों को झाड़ी पट्टी पता भी नहीं है। कितने लोगों को नहीं पता है। उनको स्टडी करना चाहिए कि साइड में हमारे क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन आर्टिस्ट, एज एन हाँ आर्टिस्ट। तो मेरा कहना ये था, झाड़ी जी, पट्टी बहुत ज्यादा बड़ी है देखा जाए तो। जी, यहाँ पे जी, इतने आर्टिस्ट है ना, यहाँ पे इतने आर्टिस्ट है कि सब अगर मिल जाए, इतने डायरेक्टर है, सब अगर मिल जाए, आर्टिस्ट डायरेक्टर सब लोग, तो रोज की ना एक मूवी दे सकते हैं साल भर बिल्कुल के लिए। सही, बिल्कुल इतनी, सही। यहाँ पे नाटक की इतनी स्टोरीज देखी है मैंने। जैसे कुछ मतलब नाटक थे जो बहुत जी, चले थे, जैसे भूख, पता होगा। अरे भूख तो मेरे फादर ने डायरेक्ट की है। हाँ, हाँ, मेरे एक सर थे, आनंदवार सर जी, करके, किशोर आनंदवार सर। उन्होंने जी, वहां पे मतलब रोल प्ले किया था, मुझे याद नहीं जी, कौन सा रोल था। जी, मैं सर ने बोला था कि 10-10 रुपए वाली टिकट मैं तुम लोगों को देता हूँ, स्टूडेंट्स को जो भी मेरे फेवरेट है। ठीक है, मैं पहली बार हाँ, नाटक देखने गया था भूख। और हाँ, उसके बाद जितने भी आसपास गांव में हुए थे ना, मतलब एक बार देख लिए तो ये ऐसा है कि गेम ऑफ थ्रोन्स है पूरा। दे- ए- एक 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 एपिसोड देख देख लिए तुम तो भाई, नाटक कोई भी रो, नाम चेंज होने दो। वो क्या था, कुंकू माझा पुसला, बिल्कुल। आ, आईचं काळीज, आईचा काळीज, क्या आईचं काळीज, अब स्मशान पेटला। स्मशान उसके बाद पेटला। उसके बाद मैं बताता हूँ, सुंदर माझं घर, घयाळ पाखरू। अबो हाँ, बाबो, बहुत सारे हैं। क्या प्यारे, मतलब स्टोरी स्टोरी उसकी स्टोरी लाइन क्या रहती है। एक एक स्टेज पे जहाँ जी, पे कुछ नहीं है, पूरा आउटडोर है, थिएटर नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्कुल। वहां पे सिर्फ पर्दे,
वहाँ पीछे पर्दे लगाकर पूरा घर बिल्कुल क्रिएट कर देते, जंगल क्रिएट कर देते रात। और बिल्कुल सामने बैठे मतलब जो लोग रहते हैं ना, रोने लग जाते हैं। बिल्कुल मैंने मतलब अभी 8 या 9 साल हुए होंगे, मैंने कोई नाटक नहीं देखा झाड़ी पट्टी जी वाला। जी जी। तो नाटक देखा मैंने एक नागपुर में, याद नहीं कौन सा था, सुरेश तो भट्ट में आपको देखा था। आपको आपको एक बहुत अच्छी और एक कमाल की चीज बताता हूँ। आज झाड़ीपट्टी रंगभूमि ऐसी हो चुकी है ना हाँ कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली हाँ और न्यू दिल्ली झाड़ीपट्टी को बुलाती है। हाँ और हर साल की तरह मैं वहां जाता हूँ और वहां पे मैं परफॉर्म करता हूँ, झाड़ीपट्टी के प्ले करता हूँ। हाँ। क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ, अब शुभम आप ये जो बोल रहे हो ये एक इंफॉर्मेशन कमाल की है जो लोगों तक पहुंचे पूछे। और आपके थ्रू पहुंचे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि इसके बारे में मैं तो बचपन से ही जिया हूँ ना। हाँ। तो मुझे मुझे ये बोलना है कि झाड़ी पर मैं पुणे ट्रैवल करने के बाद या मैं मुंबई में स्ट्रगलिंग करने के बाद, पर मैं स्ट्रगलिंग शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूँ, काम करने के बाद, हाँ। काम करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपने घर पे वापस आता हूँ ना, तो मैंने अपनी रंगभूमि छोड़ा नहीं। मुझे हम्म। मुझे मुझे उसको भी रिप्रेजेंट करना है। हम्म। क्योंकि वो जो भी हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं जिस कारण भी हूँ, वो एक झाड़ी पट्टी के कारण ही है जो मुझे हर चीज मिलने की कोशिश की है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में कोई कोई मुझे पकड़कर मेकअप नहीं किया रहता ना, हाँ, शायद मैं यहाँ तक पहुंचा ही नहीं रहता। वो बात वही है ना कि बिल्डिंग जिस नींव पे खड़ी है, जिस बेस पे खड़ी है ना, वो बेस को जी, कभी नहीं छोड़ सकती। छोड़ेगी तो गिर जाएगी। बिल्कुल सही बोला आपने। बिल्कुल। बिल्कुल सही। ये आपके साथ आज जो बात हुई है, अभी जो बात हुई है, अपनी इतनी बात हुई है, सोचा नहीं था कि इतनी लंबी मतलब बात हम कर सकते हैं। एक्चुअली बात करने जाए तो मेरे ख्याल से हम 6 घंटा 7 घंटा आराम से बात कर लेंगे। अरे मैं तो ये मैं बोल रहा हूँ कि शुभम। जी मैंने अभी बात करते करते कुछ टॉपिक्स अलग से नोट किए हैं, जैसे कि जी झाड़ी पट्टी हो गया। ठीक जी है। आ, ये गेम ऑफ थ्रोन्स वाला टॉपिक हो गया, जी स्ट्रगलिंग वाला, काम वाला। ये टॉपिक कुछ ऐसे है कि मैंने इनके सामने टाइम भी लिखा है कि ये जी। टॉपिक पे हम दोनों अगर बात करें, जैसे झाड़ी पट्टी ले लिए ना, तो 3 से 4 घंटे का एक एपिसोड बन सकता है। बिल्कुल तो सही मैं बोला आपने। चाहता हूँ कि एक झाड़ी पट्टी के लिए अपन मतलब फिर से आप जी और मैं सिर्फ जी झाड़ी पट्टी के ऊपर, बाकी कुछ नहीं, ना जी पर्सनल ना प्रोफेशनल, सिर्फ जी झाड़ी पट्टी के ऊपर एक दो जी लोगों को और बुलाते हैं और जी। अच्छे से इस पे करते, क्योंकि झाड़ी पट्टी एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि जी। जो भी जाता है ना उसको काम मिलता है एक्चुअली यहाँ पे। ऐसा बिल्कुल सही बोला। कोई भी मतलब छोटा सा, छोटा ही क्यों ना हो, छोटा छोटा तो मिला ही नहीं किसी को, सब बड़े बड़े दिखे हैं मुझे। बिल्कुल। ठीक है। तो सबको काम मिलता है। तो अपन यहाँ पे रुक जाते हैं, जी क्योंकि बिल्कुल। कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो लोग सुनेंगे नहीं। और और जो यहाँ तक सुना है ना, अब हाँ हाँ। जो यहाँ तक लास्ट तक सुना है, वो शेयर जी किए बिना नहीं रहेगा ये। क्योंकि जी बिल्कुल। बातें ही वैसे है, कुछ छू जाने वाली है, कुछ जी बिल्कुल। रियलिस्टिक है, जी और मैक्सिमम बातें ऐसी है कि कुछ सिखा देगी, जी बिल्कुल। आगे वाले को मैं सिखा देगी। शुभम जी, मुझे एक एक चीज के लिए माफ कर दिया। देखो क्या हो जाता है, मैं हूँ परफॉर्मर। हाँ। तो एक्चुअली होता है कि अगर मैं जानता हूँ कि बहुत मिनट हो चुके हैं, जितना नहीं, अपन सोचे उससे भी। मैं खुश हूँ कि ये 1 to 1 जो कन्वर्सेशन हुई है ना, ये होनी हाँ चाहिए थी। ये बिल्कुल सही, देख, बिल्कुल सही। हम मिलके अगर ये इस पे बात कर लेते, ठीक है, दोनों में ही बात रहती थी, कोई नहीं सुनता था, जी बिल्कुल कोई बिल्कुल नहीं सही बोला सुनता आपने। था। अभी 4 ही लोग सुने, लेकिन सुन तो रहे। बिल्कुल बिल्कुल सुन, सही बोला आपने। जो देखो, थॉट, चार में से एक एक आदमी को भी कुछ मिल गया ना, बहुत अपने है, दोनों में से, तो बहुत बहुत है, बड़ी बात है। बहुत है, बहुत बहुत बड़ी है। बात है। आप भी एक आर्टिस्ट प्लेटफॉर्म चला रहे हैं अभी फिलहाल, मैं भी एक जी आर्टिस्ट प्लेटफॉर्म चला जी रहा हूँ। जी। ये एक कॉमन बात है अपने में। आप भी कुछ नया सीखना चाहते हैं, मैं भी कुछ नया सीखना चाहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है शुभम मालूम है? हम हाँ में कोई ईगो नहीं है, हम लोग को सीखना है। हाँ हम लोग को एक दूसरे से सीखना है। ये हाँ कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि आर्टिस्ट एक दूसरे से सीखो। ना हाँ कि उन उन लोगों का शिकवा गिला शिकवा पकड़कर हाँ दुखी बैठ के चद्दर बैठ कर रोते रहो कहीं हाँ। कोने में जाकर। नहीं, बिल्कुल। एक दूसरे से सीखो यार, मतलब एक सीखो, एक्सप्लोर करो एक दूसरे को। मतलब ये बात वही है ना, अगर तुम जब तक ऑब्जर्व नहीं करोगे, ठीक है, बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं करोगे सीखोगे नहीं। लोग क्या करते बिल्कुल हैं ना, सुन लेते हैं उसके बारे में, अच्छी बात है, ठीक है, बिल्कुल फिर अपने में कमियां ढूंढते हैं, फिर जेलस फील करते हैं, बिल्कुल फिर उसको क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसाइज के बिल्कुल बाद कुछ नहीं करते हैं, बस। तो इसलिए क्या होता है, वो वहीं पे रुक जाता है, क्रिटिसाइज करने वाला इंसान वहीं रुक जाता है, और जो काम कर रहा है वो काम करते रहता है, और उसी धीमी स्पीड से, धीमे ही क्यों ना हो, लेकिन बिल्कुल। आगे तो जाता है।
मेरा नाम ही सम्यक है, हाँ मेरा मार्ग ही सीधा है। सही है। मतलब मैं बुद्ध की फिलॉसफी को लेकर ही मैं यही चीज बोलूंगा कि मेरे को सीधा ही जाना है। हाँ। मेरे को सबको भी लेके जाना है। हम्म। किसी का भी ट्रैक कोई भी रहे, सबको हाँ। ट्रैक में एक ही आना है। हम्म। जो ट्रैक पे मैं चल रहा हूँ, प्लीज मेरे ट्रैक पर आइए और चलो साथ में चलते हैं। तो चलो। मैं यही आपसे यही चीज बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं तो हूँ परफॉर्मर। हाँ। एक गाना तो गाना मतलब मैं गाऊं नहीं, हाँ। उसके बिना तो ये कंप्लीट होगा ही नहीं। हाँ मतलब मुझे तो भी ऐसा लगता है शुभम, आप परमिशन दोगे तो मैं स्टार्ट बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, सुना दो हाँ उसके बाद जी, खत्म कर देते। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो मेरा एक प्ले हुआ था दास्तान अब्बास नाम का, जो प्रियदर्शनी में चंद्रपुर में हुआ है। हाँ। पूना में कला छाया सेंटर में हुआ है। उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे जगहों पे हम लोग एक्सप्लोर करने वाले थे। पर कोविड 19 के, ये कोविड के कारण हम लोग नहीं कर पाए, मतलब नहीं हो पाया कुछ भी। हम्म। तो उसके कारण उसमें से उस प्ले में से एक बहुत अच्छे पंक्तियां है जो संत कबीर के हैं। तो मैं वो ओके। सुनाना चाहता हूँ आपको, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। जी। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे पगले। हो पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना है, समय चूक पछताना रे। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। जी। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं सम्यक वनकर से, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।